नमस्कार प्रिय छात्रों। इससे पूर्व ऑनलाइन शिक्षण के व्याख्यान श्रृंखला में आपने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की कविता पवन दूती का पढ़ ली है। आज हम संस्कृत दिग्दर्शिका के पहले अध्याय भोजस्य औदार्यम को पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि आपके पाठ्यक्रम में काव्यांजलि गद्य गरिमा के साथ साथ संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक भी निर्धारित की गई है और ये संस्कृत दिग्दर्शिका पुस्तक संस्कृत भाषा और साहित्य पर केंद्रित है। संस्कृत साहित्य के कुछ बड़े ही रोचक अंश इस पाठ्य पुस्तक में रखे गए हैं। उन्हीं रोचक अंशों में से एक है पहला अध्याय और वो है भोजस्य औदार्यम। भोजस्य औदार्यम जो अध्याय है वो भोज प्रबंध नामक एक ग्रंथ से, संस्कृत ग्रंथ से अवतरित है, संकलित किया गया है, जिसके लेखक बल्लाल देव हैं जो वाराणसी के रहने वाले थे। इस भोज प्रबंध में महाराज भोज जो 993 ईस्वी के आसपास भारत के एक हिस्से में राजा थे, जो उज्जैन मालवा के आसपास का क्षेत्र है, उनकी उदारता के बारे में इस पूरी पुस्तक में अनेक प्रसंग, अनेक घटनाएं वर्णित हैं। उसे पढ़ने से पहले एक दो बातें हमें और भी जान लेनी है। वो ये है कि जो परीक्षा में इस पुस्तक से प्रश्न पूछे जाएंगे वे कुछ इस प्रकार से होंगे कि आपसे संदर्भ सहित हिंदी में संस्कृत के गद्यांश या पद्यांश का अनुवाद पूछा जाएगा। अनुवाद, अर्थ, व्याख्या, सारांश, आशय, भावार्थ, इस पर मैंने एक अलग से व्याख्यान पहले ही तैयार कर रखा है, उसे आपको भेजा भी है, आपने देखा होगा। यहाँ आपसे अर्थ या व्याख्या या भावार्थ नहीं पूछा जाएगा। यहाँ इस पुस्तक में संकलित अध्यायों में जब आपसे परीक्षा में कोई अंश आएगा और आपसे पूछा जाएगा तो अनुवाद पूछा जाएगा और संदर्भ सहित अनुवाद होगा। तो संदर्भ आप देख सकते हैं कि आप कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश, गद्य का अंश, और क्योंकि ये संस्कृत से है तो आप चाहे तो लिख सकते हैं कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, पाठ्य का मतलब होता है प्रिय छात्रों जिसे आप पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक जिसे कहा जाता है अंग्रेजी में। पाठ्य पढ़ने योग्य जो पुस्तक है, संस्कृत दिग्दर्शिका नाम है पुस्तक का, भोजस्य औदार्यम नामक अध्याय से अवतरित है। तो ये इसका मतलब ये है संदर्भ का कि जो ये गद्यांश पेपर में प्रश्न पत्र में आया है, ये गद्यांश कहाँ से लिया गया है? मूल रूप से ये लिया गया है संस्कृत दिग्दर्शिका नामक जो पाठ्य पुस्तक है उसके भोजस्य औदार्यम नामक अध्याय से। तो आपको इस तरह से संदर्भ लिखना है, ये परिचित कराना है परीक्षक को कि ये जो अंश है वो किस पुस्तक और किस अध्याय से लिया गया है। तो इसमें पुस्तक का नाम और अध्याय का नाम दोनों को ही एकल उद्धरण चिन्ह अर्थात सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में करना है, क्योंकि ये नाम है और नामों को विशेष रूप से सामने रखने के लिए आपको ये इन्वर्टेड कॉमा लगाना है। तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। और अब आइए देखते हैं। और ये भी ध्यान रखना है कि संदर्भ के बाद प्रसंग आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। जब आपसे अनुवाद पूछा जाएगा तो आपको प्रसंग देने की आवश्यकता नहीं, सीधे आपको अनुवाद करना है संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में। तो आइए अब देखते हैं अनुवाद। पाठ का जैसे कि नाम ही मैंने बतलाया कि भोजस्य औदार्यम,
अगर हम इस शब्द के व्याकरणिक विश्लेषण में जाएं तो भोजस्य, भोज का आप रूप चलाएंगे, षष्ठी एक वचन में रूप बनता है भोजस्य स्या, और इसका अनुवाद होता है का के की। तो भोज की और औदार्यम, ये उदारता के लिए शब्द आया है। औदार्य, यत प्रत्यय लगा करके उसे औदार्य बनाया गया है। तो उदारता के अर्थ में है। उदारता का मतलब होता है मन का बड़ा होना, हृदय का बड़ा होना, संकुचित ना होना, ये उदारता है। तो ये अध्याय केंद्रित है भोज की उदारता पर। भोज का मन कितना बड़ा था, वो लोगों का कितना सम्मान करते थे, उनकी कितनी मदद करते थे, ये इस अध्याय में दिखलाया गया है। तो आइए पढ़ते हैं और इसका अनुवाद भी करते हैं। तो ततः कदाचित द्वारपाल आगत्य प्राह, ततः उसके पश्चात, संस्कृत का शब्द है, तत् का रूप चलाइए, तद, तद का ततः, कदाचित, कदाचित कभी अर्थ होता है कोई भी हो गया, उसके पश्चात कभी, द्वारपाल आगत्य, द्वारपाल जो द्वार की रक्षा करते थे, सिक्योरिटी गार्ड जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, कोई द्वारपाल, आगत्य, आ आंग उपसर्ग है और गम धातु में लप प्रत्यय लगाइए तो वो त्या बन जाता है और उसका अर्थ होता है करके। आंग माने होता है अच्छी तरह से, आगत्य का अर्थ हो गया भली प्रकार से आ करके। सामान्य अर्थ में इसका अनुवाद होगा आ करके। प्राह, आह मतलब बोलना, प्रमा उपसर्ग लगा है, विशेष रूप से कहना, लेकिन यहां अनुवाद हम करेंगे तो बोला। उसके पश्चात कभी द्वारपाल आ करके बोला। किसके पश्चात? वो पीछे कहानी चल रही है, आपके पाठ्यक्रम में बीच से उठा के रखा गया है। तो कोई और घटना इससे पहले घटी है, उस घटना के बाद महाराज भोज से कोई द्वारपाल आ करके बोला, कहा, क्या कहा? देव, हे महाराज, कौपीनावशेषो, कौपीन अवशेषो, दीर्घ संधि है और समास भी है, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। कौपीन अवशेष, केवल कौपीन शेष है जिसके तन पर, न यहाँ कौपीन प्रमुख है, प्रधान पद है, न अवशेष प्रधान पद है, यहाँ किसी तीसरे के लिए ये विशेषण के रूप में आया है। कौपीनावशेषो, कौपीन शेष है जिसके तन पर, ऐसा विद्वान, ऐसा एक विद्वान, द्वारि वर्तते, द्वार पर खड़ा है या द्वार पर स्थित है या द्वार पर है। वर्तते का तो अर्थ होता है विद्यमान है। देव, महाराज, कौपीन मात्र धारण किए हुए, कौपीन मात्र जिसके तन पर शेष है, ऐसा एक विद्वान, द्वारि सप्तमी, द्वार पर, वर्तते है, खड़ा है, विद्वान खड़ा है। इति, ऐसा कहा। राजा, राजा, प्रवेशय, प्रवेश कराओ, भीतर ले आओ, उसे अंदर ले आओ। इति, ऐसा आदेश दिया। राजा, प्रवेश कराओ अर्थात भीतर ले आओ, ऐसा आदेश राजा ने दिया। किसे दिया? उस द्वारपाल को दिया। ततः, उसके पश्चात, प्रविष्टः, प्रवेश करके, अंदर प्रवेश करके, स कवि, वह कवि, स माने वह कवि, वही कवि जिसका विद्वान का जिक्र अभी द्वारपाल ने किया था। भोजम आलोक्य, भोजम द्वितीय एकवचन, भोज को, आलोक्य देख करके, लुच धातु से बनता है लोक्य, यहाँ भी लप और आंग उपसर्ग लगा हुआ है। भोज को अच्छी तरह से देख करके, आद्य में आलोक्याद्य लिखा हुआ है यहाँ, और अलग अलग शब्द बनाओगे तो आलोक्य अद्य, देख करके, आलोक्य और अद्य के बीच में दीर्घ संधि है, या का आ और आ दोनों मिलके दीर्घ हो गए। आलोक्याद्य में माने
मेरा। दारिद्र्य नाशो भविष्यति, आज मेरी दरिद्रता का नाश भविष्यति माने हो जाएगा। भविष्यति भू धातु का रूप है, लिट रकार में रूप पहुंचता है भविष्यति, होगा। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा। दरिद्रता का क्या मतलब होता है? गरीबी, ये जो अभाव है। भविष्यतीति, भविष्यतीति देखें आप, भविष्यति इति, ये दो शब्द हैं, दो पद हैं और इनमें संधि हो गई, दीर्घ संधि, तो इसलिए ता बड़ी की मात्रा लग गई, बड़ी ई हो गई। भविष्यति इति, भविष्यति अलग है और इति अलग कर लो तो दोनों में मिलकर के बड़ी ई हो जाएगी, और इसलिए ये कौन सी संधि बन गई? ये बन गई दीर्घ संधि। तो आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा, अर्थात दरिद्रता दूर हो जाएगी। ऐसा इति, ऐसा मत्वा, त्वा प्रत्यय, त्वा प्रत्यय जहां जहां आता है वहां पर कर के अर्थ होता है। मत्वा माने मान कर, मानते हुए, मानकर, तुष्टो प्रसन्न होकर, हर्षाश्रूणि मुमोच, हर्षाश्रूणि, इसमें भी दीर्घ संधि है। हर्ष और अश्रूणि, आ मिलकर के दीर्घ हो गया, शब्द बन गया हर्षा। हर्ष अश्रूणि मुमोच, आंखों से अश्रूणि, बहुवचन, अश्रु का रूप चलाइए बहुवचन एक वचन प्रथम पुरुष में, तो शब्द बनेगा अश्रूणि, अर्थात खुशी के आंसू, मुमोच माने बहाने लगा, बहाया, खुशी के आंसू, प्रसन्नता के आंसू छोड़ने लगा, बहाने लगा। तो आप पूरे वाक्य को आप देखें। उसके पश्चात कोई कभी द्वारपाल आ करके बोला, महाराज, कौपीन मात्र धारण किए हुए, लंगोटी मात्र धारण किए हुए एक विद्वान द्वार पर स्थित है, खड़ा है। राजा बोला, प्रवेश है, प्रवेश कराओ। उसके पश्चात प्रवेश करके वो कवि भोज को देख करके आज मेरी दरिद्रता का नाश हो जाएगा ऐसा मानकर संतुष्ट होते हुए प्रसन्नता के आंसू बहाने लगा। ये इसका अनुवाद होगा। राजा तम आलोक्य, अलग अलग शब्द की पद कीजिए, तम आलोक्य। राजा तम माने उसको, आलोक्य माने देख करके। राजा उसको देख करके, किसको देख करके? कवि को। प्राह, बोला। ये सब पास्ट टेंस का है, भूतकाल का। क्या बोला? कवि, संबोधन किया, तो संबोधन का प्रथम एक वचन का रूप है कवि। हे कवि, किम रोदिषि, रोदिषि, ये मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है। क्यों, किम माने क्यों, रोदिष रो रहे हो, हे कवि क्यों रो रहे हो, इति, ऐसा राजा ने कहा। ततः, उसके पश्चात, कविराह, कविराह लिखा हुआ है लेकिन अलग करोगे तो शब्द बनेगा कवि आह, ये बना हुआ है कवि आह, और इसमें फिर विसर्ग संधि बन करके कविराह, कवि ही का फिर रा बन जाता है, और फिर उसमें आ, दीर्घ आ करके मिल जाता है, शब्द बन जाता है कविराह। उसके पश्चात कवि ने आह माने कहा। क्या कहा? राजन, हे महाराज, आकर्णे मद गृह स्थितिम, आकर्णे मद गृह स्थितिम, आकर्णे मद गृह स्थितिम। आकर्णे माने सुनिए, सुनो, मद मेरे, गृह स्थितिम घर की स्थिति। मैं क्यों आंसू बहा रहा हूं, आप सुनिए। मेरी घर की स्थिति, मेरी घर की स्थिति सुनो, मेरे घर की दशा के बारे में सुनो। क्या है घर की दशा? वो एक श्लोक में अपनी बात कहता है कवि कि अय लाजा उच्चैः पथि वचनम आकर्ण गृहिणी, शिशो करणो यत्नात् सुपिहितवती दीनवदना, मयि क्षीणोपाये यदकृत दृशाश्रु बहुले
तदंतः शल्यम में त्वमसि पुनः उद्धर्तुम उचितः। अये लाजा उच्चैः पथि। पथि पथ का रूप चलाएं तो सप्तमी एक वचन में रूप बनेगा पथि, और सप्तमी का में पय पर परसर्ग होता है हिंदी के लिए। तो पथि माने रास्ते में, आई लाजा रास्ते में, उच्चैः माने ऊंचे स्वरों से, तृतीया ऊंचे स्वरों से रास्ते में ये सुन करके, वचनम ऐसी वाणी सुन करके, आकर्ण माने सुन करके, कैसी वाणी सुन करके, आए लाजह अरे लाई ले लो, रास्ते में ऊंचे स्वर में इस बात को सुन करके, आकर्ण सुन करके, गृहिणी मेरी जो घर वाली है, दीन वदना दुखी होकर, निराश होकर के, कांतिहीन होकर के, चेहरे के जिसकी रौनक उतर जाए, मायूस होकर के, शिशो करणों बच्चों के कानों को, यत्नात पंचमी एक वचन, यत्न से प्रयत्न पूर्वक, सुपिहितवती ढक लेती है, बच्चों के कानों को प्रयत्न पूर्वक ढक देती है। और मैं क्षीणोपाय, और मैं मुझ साधनहीन को, क्षीण उपाय जिसका उपाय क्षीण हो गया हो, जिसके पास कोई उपाय ना हो, एक तरह से निकम्मा हो जाए जब आदमी, कोई उसके पास काम धाम न हो, अर्जन न कर सके, क्षीण उपाय, अकर्मण्य को देख करके मुझ अकर्मण्य की ओर, यदकृत दृश्वाश्रु बहुले, आंसुओं से भरी हुई आंख से, यदकृत जब मुझे वो देखती है, मुझ अकर्मण्य की ओर देखती है, तदंतः शल्यम में, तो अंतः शल्यम तो मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में शल्य बाण सा लग जाता है, और मैं शल्यम और मेरे उस शल्य को, मेरे उस बाण को, हे महाराज त्वम असि तुम ही, त्वम असि माने तुम हो, उद्धर्तुम उचितः, उचित माने समर्थवान, उद्धरिता माने निकालने में, तुम उस मेरे अंतःकरण में लगे हुए बाण को, दरिद्रता के बाण को, दुख के बाण को, उद्धरितुम निकालने में समर्थ हो, तुम ही निकालने में समर्थ हो हे महाराज, इसलिए मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। तो आप ये देख सकते हो कि इसमें, इस श्लोक में कवि ने अपनी जो दरिद्रता है, विषम परिस्थिति है, उसका बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है, और ये कहा कि जब रास्ते में कोई अरे लाई ले लो ऐसे ऊंचे स्वरों में पुकार करता है और मेरी गृहिणी देखती है, तो कांतिहीन होकर के, दुखी होकर, निराश होकर दौड़ करके वो बच्चों के कानों को ढक लेती है, प्रयत्नपूर्वक ढक देती है, और मेरी ओर जब आंखों में आंसू भर करके वो देखती है, मुझ अकर्मण्य की ओर देखती है, तो मेरे हृदय में उसके आंसुओं के, दुख के जो बाण लगते हैं, उस बाणों को केवल हे प्रभु, हे महाराज आप ही निकाल सकते हो, आप ही दान के द्वारा मेरी इस दरिद्रता का नाश कर सकते हैं। तो ये बात कवि ने इस श्लोक में कही। अब आप यहाँ देख सकते हैं, ये अंग्रेजी में भी दिया हुआ है इसका अनुवाद। कौपीन का मतलब होता है लॉइन क्लॉथ, हर्षाश्रु का मतलब आनंद के आंसू, टीयर्स ऑफ जॉय जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, स्थिति, दशा, कंडीशन, लाजा लाई, लैया जिसे कहते हैं, जो फ्राइड ग्रेन होता है, जो धान के बाद जो चावल निकलता है उसको भूना जाता है, तो वो उससे लाई तैयार की जाती है। गृहिणी दम हाउस की जो देखभाल करती है। सुपिहितवती अच्छी तरह जो ढक दिए गए हैं, कवर्ड केयरफुली कान जो, अकृत मतलब किए हुए को, और शल्य बाण को कहते हैं, डार्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, उद्धर्तुम माने निकालने को, टू एक्सट्रिकेट
उसे बाहर निकालना। तो ये इसके शब्दों के मतलब हैं। अगर आप श्लोक देखते हैं या संस्कृत का कोई वाक्य देखते हैं और उसका अनुवाद आपको हिंदी में करना है, तो पहले उसे ये समझने के प्रयास करना चाहिए कि हम उसे किस तरह से क्रम से लगाएं कि उसका हिंदी जैसा अर्थ, हिंदी जैसा अनुवाद संभव हो सके। उसे प्रोज ऑर्डर कहते हैं और हिंदी में उसे अन्वय कहते हैं। अन्वय का मतलब क्रम से रखना। तो आप अब इस श्लोक को अगर ध्यान से देखें तो प्रिय छात्रों, उसका जो क्रम होगा हिंदी अनुवाद के लिए वो इस तरह से है कि अये लाजाह, अरे लाजा, अरे लाई ले लो, इति ऐसा, पथि उच्चैः वचनम आकर्ण, रास्ते में ऊंचा वचन सुन करके, गृहिणी दीन वदना यत्नान शिशो कर्णों सुपिहितवती, गृहिणी जो है वो दुखी होकर, निराश होकर, कांतिहीन होकर के, दुखी मन से अपने बच्चों के कानों को यत्नपूर्वक ढक देती है। और क्षीणोपाय, और मुझ अकर्मण्य को, क्षीण उपाय को, यद अश्रु बहुले दृश्योकृत, और जैसे ही वो आंखों में आंसू ले करके देखती है, तद में अंतःशल्यम, वो मेरे जो अंतःशल्य, मेरे अंतःकरण में जो बाण लगता है, हे महाराज उद्धर्तुम त्वम उचितः असि, केवल तुम ही उसको निकालने में उचित समर्थवान हो। तो ये इसका क्रम है। और देखिए संस्कृत में अगर इसका व्याख्या करना हो तो ये विद्वान ने इसमें कर रखा है। अये लाजा मतलब यहाँ है अरे विक्रेया इत्येव राम्यास विक्रेतु उच्चैः स्वरम श्रुत्वा मम पत्नी दीनवदना सती गृहे द्रव्याभावाद। तो लाजा क्रेतुम शक्ता सती यत्नान सावितम शिशो बलस्य कर्णो श्रोते सुपिहितवती निरुद्धवती। कर्णों माने श्रोते, जिससे सुना जाए, और सुपिहितवत की मतलब निरुद्धवती, निरुद्ध कर देती है, ढक देती है। कारण यथा अयम बालो, जिससे कि ये बालक, लाजा विक्रेतुम स्वरम, लाजा लैया बेचने वालों के स्वर को न शृणुयात, सुन न सकें, श्रुत्वा च तार